दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन चंचल और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनजोश न्यूज़। देखिए, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ये दो बैसाखी हैं जिस पे मोदी सरकार टिकी हुई है, जिनके सहारे मोदी सरकार चल रही है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास 240 सांसद हैं और नायडू के सांसद को हटा दीजिए, नीतीश के सांसद को हटा दीजिए तो ये सरकार जो है लड़खड़ा जाएगी। अब ये सवाल है कि जो बयान संसद में गृह मंत्री के तरफ से आया, जिस बयान को विपक्ष ने मुद्दा बनाया, बाबा साहब अंबेडकर के अपमान का मसला, उस पर नीतीश कुमार और नायडू क्या बोलेंगे। बिहार में तकरीबन 21% जो है और आंध्र प्रदेश में तकरीबन 16% जो है दलितों की आबादी है, एससी की आबादी है। आंध्र प्रदेश में 29 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जो एससी रिजर्व हैं। और ऐसे में यह बड़ा सवाल है कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार का अगला कदम क्या होगा। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार क्या करेंगे। इसी बीच अरविंद केजरीवाल ने एक चिट्ठी लिखी और वो चिट्ठी उन्होंने लिखी है कि नीतीश कुमार और नायडू दोनों को उनसे यह पूछा है कि बाबा साहब के इस अपमान पर आपका पक्ष क्या है, आप कब तक ऐसे लोगों के साथ रहोगे। दरअसल दोस्तों, बाबा साहब के अपमान का मसला लगातार बड़ा होता जा रहा है। विपक्षी दल लगातार जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। संसद के अंदर से लेकर के सड़क तक के जो है प्रदर्शन लगातार जारी है। गली हर चौराहे पे जो है प्रदर्शन जारी है और मसला लगातार बढ़ता ही गया है। जहां विपक्ष का प्रदर्शन दिख रहा है और मांग सिर्फ एक ही है, अमित शाह सदन में आकर माफ़ी मांगे। बाबा साहब अंबेडकर के अपमान पर जिन शब्दों को लेकर के उन्होंने इस्तेमाल किया है, उन शब्दों की माफ़ी के लिए संसद में भी यह देख रहे हैं लगातार प्रदर्शन चल रहा है। लेकिन सवाल घूम फिर कर दोस्तों वहीं पर आ जाता है कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू यह दोनों क्या करेंगे। भले ही नायडू के राज्य में फिलहाल चुनाव नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार के सामने तो चुनावी चुनौती है और उनके जरिए चुनाव होना है और बिहार में चुनाव होना है। ऐसे में सवाल बहुत अहम है दोस्तों। केजरीवाल ने चिट्ठी लिखी है, लालू प्रसाद यादव भी ये कह सकते हैं कि नीतीश कुमार को अलग हो जाना चाहिए। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को इन दिनों दोनों के कंधों पर ही सरकार टिकी हुई है। अगर बाबा साहब के अपमान पर, बाबा साहब के बारे में जो बोले गए, इस पर यह चुप्पी साध लेते हैं तो यह अपने वोटर्स को मुंह क्या दिखाएंगे। वैसे भी पहले वक्फ बोर्ड के बिल को लेकर के दोनों के खूब किरकिरी हो चुकी है मुस्लिम वोटर्स के बीच। या खुद सहमे हुए हैं किस तरह से जाएं, किस तरह से उनको यह बताएं हम आपके साथ हैं। पहले मुस्लिम वोटर्स नाराज़ हैं और अगर आप दलित वोटर्स भी नाराज़ हो गए तो फिर नीतीश कुमार और नायडू क्या करेंगे। इनकी तो राजनीति खतरे में पड़ जाएगी, इनकी पार्टी का भविष्य खतरे में पड़ जाएगा, इनकी सत्ता हिल जाएगी। और इसलिए सवाल यह हो रहा है कि नीतीश कुमार नायडू कब तक सरकार के साथ रहेंगे। क्या वो समय आ गया है इन दोनों का जो अलग हो सकते हैं। अब दिल्ली के गद्दी जिनके सहारे चल रही है, अब इनको दिल्ली के गद्दी के साथ रिश्तों को तोड़ना पड़ेगा। अगर ये नहीं तोड़ेंगे तो इनकी सियासत की जो है पार्टी ही टूट जाएगी। अगर तोड़ लेते हैं तो दिल्ली की सरकार गिर जाती है। यानी कि अंबेडकर का मसला इतना बड़ा हो चुका है दोस्तों कि दिल्ली की सियासत अब इसी से तय हो जाएगा कि कौन बाबा साहब अंबेडकर के सामने खड़ा है और कौन बाबा साहब अंबेडकर के विपक्ष में खड़ा है, कौन बाबा साहब अंबेडकर का अपमान कर रहा है। जो भी कुछ होगा दोस्तों, हमारी उस पर नज़र बनी रहेगी। फिलहाल इतना ही। बाकी इस खबर के प्रति आपका क्या विचार है, आप हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।